enjoying. ईशा जी थोड़ा चेयर हल्का पीछे चेयर हल्का पीछे ये थोड़ा साथ साथ हो जाए कैप चाहते हैं अच्छा मैम और साथ करके कि अगर आपको अपनी फिल्म हिट करानी है तो आप दिल्ली में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। तो राहुल जी ने सुन लिया था, तब से दिल्ली बॉम्बे से हटके ये दिल्ली में ही कराते हैं जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इनका शो बहुत बड़ा हिट है सर, इतना बड़ा हिट है वो कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसकी ऑडियंस 100-200 वाली नहीं है, इसकी 400 वाली भी नहीं है। इसमें आते हैं 7,000 9,000 ऐसी ऑडियंस होती है इसकी, इस शो की। इसको खुले मैदान में करना पड़ता है। चंडीगढ़ 8,000 इसको खुले मैदान में करना पड़ता है हमको इस शो। एंड क्रेडिट गोज टू राहुल भूषण जी। He has a guts and he has a himmat and he has a courage to this And he lavish. and he has our Ashirwad. Yes, that is most important. That is most important. और हंस के आशीर्वाद है तो देखो किसने भी सुनिया। तो स्टार्ट करते हैं जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नमस्कार देवी और सज्जनों, मेरा नाम राहुल बुच्चर है और मैं महाभारत दी एपिक टेल का प्रोड्यूसर हूँ। हमारी एक संस्था है जिसका नाम है फेलिसिटी थिएटर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी माँ ट्रस्ट के सौजन्य से श्री बॉबी मलिक जी, सुभाष मलिक जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनके सौजन्य से हो रही है। और फेलिसिटी थिएटर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे प्लेस, बहुत सारे शोज करती रहती है। और 2018 से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में और चर्चा में आ गई है। पीछे आ जाओ, बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है। आप लोग इधर आ जाओ, आप लोग इधर आ जाओ। नहीं चेयर की नहीं सर, पीछे खड़े हो जाएंगे, इतनी चेयर आएंगी नहीं। आ जाओ, ये हमारे कैरेक्टर्स हैं महाभारत के। दिखा रहा, बैठ जाओ, बाकी पीछे आए। तो महाभारत दी एपिक टेल 2018 में हम लोगों ने बनाई थी और इसको रिटन एंड डायरेक्ट किया है श्री पुनीत इस्सर जी ने। और इस प्ले का जो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है वो ये है कि इसमें B.R. चोपड़ा साहब के महाभारत के सारे कैरेक्टर्स हैं। जैसे पुनीत इस्सर जी इसमें दुर्योधन का पात्र निभा रहे हैं, गूफी पेंटर जी इसमें मामा शकुनी का पार्ट निभा रहे हैं, किरदार निभा रहे हैं, सुरेंद्र पाल जी इसमें गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे ही मेघना मलिक जी थी इसमें जो सूत्रधार का किरदार निभा रही थी। धरती माता के नाम से हमने एक कैरेक्टर बनाया पुनीत जी ने और उनके सुपुत्र सिद्धांत इस्सर ने। तो बहुत मेहनत से लिखा ये प्ले, उन्होंने 1.5 साल लगाया इस प्ले को लिखने में और 6, 7, 8 महीने की हमारी रिहर्सल्स थी। और कोरोना काल की वजह से इस प्ले को बहुत ज्यादा हम लोग मंचित नहीं कर पाए। और उसके बाद कोरोना के बाद हमने अब 2022 में पहली बार दिल्ली में दोबारा से इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तभी आप लोगों का सबका साथ चाहिए, आपका सहयोग चाहिए। 14 और 15 मई को इस प्ले के 5 शोज होने वाले हैं कमानी ऑडिटोरियम। 5 शोज मंचित किए जाएंगे कमानी ऑडिटोरियम में 14 और 15 मई को। 14 तारीख को 12 बजे पहला शो है, 3:30 बजे दूसरा और 7 बजे तीसरा। और संडे को दैट इज 15 मई को पहला शो 3:30 बजे है और दूसरा शो 7 बजे। तो ये तो 5 शोज हम लोग कर रहे हैं। और अगर इस दौरान अभी 1 महीने का समय है, अगर कोई प्राइवेट शो आ जाता है तो हमने संडे मॉर्निंग का स्लॉट एक खाली छोड़ा हुआ है जिसमें हम लोग इतवार को सुबह भी दैट इज 15 को 12 बजे एक और शो लगा सकते हैं। ये शो लगभग 2.25 घंटे का है, इंटरवल मिला के ये 2 घंटे और 55 मिनट का शो है। और इसमें हमने महाभारत को कर्ण और दुर्योधन के दृष्टिकोण से दिखाने की चेष्टा करी। कर्ण का पात्र मैं निभाता हूं, मेरा नाम राहुल बुच्चर है। इसमें द्रौपदी का किरदार निखार कुल्लड़ निभा रही है। शी इज ऑल्सो एक्टर ऑफ फेलिसिटी थिएटर। ये किरदार पहले जो द्रौपदी का किरदार था वो उर्वशी ढोलकिया निभाती थी, जो सीरियल्स में बहुत ज्यादा आप लोगों ने उनको देखा होगा। तो पिछले 3 साल से निखार और एक हमारी और एक्टर है हरलीन कौर रे, वो दोनों मिलकर निभाते हैं। कभी किसी शो में वो, किसी शो में वो, ऐसे चलता है। माता कुंती का कैरेक्टर ये ममता जी हैं और दीक्षा, ये दोनों मिलकर निभाती हैं। एंड बहुत अच्छा किरदार है, बहुत अच्छे सीन्स हैं।
जो ये लोग करते हैं। देखते देखते बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म हो चुका है शो में। हमने इस प्ले के ऑल ओवर इंडिया कम से कम 73 शोज मंचित किए हैं आज तक, जिसमें 75वां आज़ादी का महोत्सव भी शामिल है, गवर्नमेंट के शोज भी शामिल है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में भी हमने किया है, कमानी ऑडिटोरियम में भी किया है, और श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में भी किया, और कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम हुनर हाट में भी किया है सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और कोई भी ऐसा ऑडिटोरियम है नहीं हिंदुस्तान का जो शायद हमसे छूटा होगा इस प्ले के लिए। ये जहां भी गया इसने आज तक सिर्फ हाउसफुल शोज पाए हैं। मीडिया का बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा अटेंशन इसको मिला है, और वो मिलेगा ही जब गोफी जी शकुनी करेंगे अपने काले लिबास में, और गुरु जी हमारा गुरु द्रोण का किरदार निभाएंगे अपने सफेद सिल्वर लिबास में। तो आई थिंक इससे बड़ी और कोई चीज हो नहीं सकती। इसमें महारथी भीम का किरदार निभा रहे हैं दानिश अख्तर, जो सिया के राम में हनुमान जी का किरदार निभाते हैं। 6 फुट 6 इंच का बहुत ही सॉलिड बॉडी बिल्डर और बहुत ही उम्दा एक्टर है। कृष्ण का पार्ट निभा रहे हैं मिस्टर यशोधन राणा, जो ओम नमः शिवाय सीरियल में भगवान शिव का कैरेक्टर निभाते थे। सो हमने यही कोशिश करी है कि हमारे मैक्सिमम जो सितारे हैं, मैक्सिमम जो हमारे किरदार हैं, मैक्सिमम जो हमारे एक्टर्स हैं, वो या तो महाभारत B.R. चोपड़ा साहब की महाभारत के हों, या फिर किसी ना किसी सीरियल से हमने उनको उठाया हो, किसी ना किसी पॉपुलर मूवीज से उठाया हो, ताकि ऑडियंस को एक पूरा मसाला मिले। हमने इसका पोस्टर बाहर रखा है, ये हॉल थोड़ा छोटा है इसलिए हम इस पोस्टर को अंदर ला नहीं पाए, तो हम लोग जो एक्चुअल फोटोग्राफ्स करेंगे, अगर आप लोगों को ठीक लगेगा तो हम लोग बाहर कर लेंगे, जिसमें हमारा पोस्टर बैकड्रॉप होगा। सो आई थिंक दैट इज अबाउट द प्ले एंड दैट इज अबाउट व्हाट वी हैव डन अभी तक हमने जो किया है इस प्ले के लिए। और बाकी गोफी जी आपको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हम सबको आपके साथ मिला के कि आज हम जिंदा हैं और मिल रहे हैं। कोरोना से हमारी छुट्टी हुई, लगता है ऐसे ही है, क्योंकि इस महामारी ने वाकई में हम सबको इतना तंग कर दिया था कि पिक्चरें, शूटिंग्स, टीवी सीरियल्स, वेब सीरीज सब कुछ ऑलमोस्ट बंद पड़े थे। बहुत खौफनाक मंजर था, और आज अच्छा लगता है कि कुछ पढ़े लिखे लोगों में हम बैठे हैं, अच्छा लगता है। बाकी जैसे कि राहुल जी ने फरमाया है, हमने ये 18 में कंसीव किया, और 18 से शुरू किया हमने इसको महाभारत द एपिक टेल, और ये हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को दर्शाता है। इट्स नथिंग बट आवर कल्चर विच इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, और हम लोग इतने रिच हैं। आप ये देख लीजिए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कोई सभ्यता पाई जाती है तो वो शायद भारत की सभ्यता होगी। बाकी कोई 1000 साल पुराना देश है, कोई 500 साल, कोई 800 साल, कोई 2000 या 4000 साल, लेकिन भारतीय सभ्यता इज वन एंड वी शुड बी प्राउड। हमने अपने संस्कारों और सभ्यताओं की रक्षा की है, डिस्पाइट कि हम पे बहुत आक्रमण हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों ने हमारी जमीनें छीनी है, हमारे पर अत्याचार किया है, लेकिन एज पर विवेकानंद कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इन्हीं संस्कारों को संभालने के लिए हमने ये प्ले बनाया, और इस दफा ये प्ले हम जो कर रहे हैं, निर्देशित किया है पुनीत मिश्र साहब ने, जो कि मेरे भांजे हैं, प्रिय भांजे, और उन्होंने ये निर्देशित किया है, और लिखावट भी उनकी है बहुत खूबसूरत, और एक पोइट्री फॉर्म में है, काव्य में ये हम लोग सब रचना बोलते हैं, कोई भी चीज हम लोग बोलते हैं तो उसको काव्य में पेश किया है। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है, और हमारे सारे दिल्ली के और बॉम्बे के कलाकार मिल के इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और लोगों की तालियां जब हमें मिलती हैं तो उसमें हम प्रफुल्लित भी होते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब 100% सामने से आपको उसका श्रेय मिलता है तो आपका मन जरा और उठ जाता है, और आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह
हम चाहते हैं कि आप भी हमें तालियों से सुशोभित कीजिए ताकि हम और आइंदा और अच्छी चीज आपको पेश करके बता सके। रिमेम्बर, हम लोग अपनी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कौन बुरा है, हम लोग कह रहे हैं वी आर द बेस्ट एंड वी डिजर्व इट। वी डिजर्व, अपनी धरोहर है, हमें बिल्कुल फख्र है इस बात का। और मैं आप लोगों से सबसे प्रार्थना करूंगा मेरे भाई बहनों कि जितना हो सके अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हमें आपके स्तंभ की जरूरत है। थैंक यू। ओवर टू सुरेंद्र। अच्छा गुरुजी। मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह। महाभारत में 32 साल पहले मैंने द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था और आज तक लोग मेरे नाम से कम पहचानते हैं, द्रोणाचार्य के नाम से ज्यादा पहचानते हैं। मैं गूफी जी की बात को थोड़ा सा सुधार के कहना चाहूंगा। इन्होंने कोरोना का जिक्र किया था और मैं कहूंगा कौरव सेना का। उससे हम भी बहुत परेशान थे। द्रोणाचार्य को भी इन्होंने कौरव सेना ने बहुत परेशान किया था और आज वो कोरोना जो है उनकी बहन बनकर आई है और भगवान श्री रामचंद्र जी भी सो रहे हैं, हनुमान जी भी सो रहे हैं। तो हमने रावण की स्तुति करनी शुरू कर दी कि भैया रावण तुम ही आ जाओ और ये अपनी कोरोना नाम की ये जो बहन है इसको वापस लेके चले जाओ। तो इस तरह चला है। मैं इसके बारे में सिर्फ 2 ही शब्द कहना चाहूंगा कि आज से 32 साल पहले जब महाभारत B.R. चोपड़ा साहब की आई थी तो उस महाभारत ने एक धारावाहिक के रूप में हिंदुस्तान को नहीं पेश किया था, बल्कि एक उसने इतिहास लिखा था और वो इतिहास आज तक भी लागू होता है, क्योंकि पुरानी महाभारत को लोग कहते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट महाभारत बीन एवर शोन बाय पीपल, दिखाई गई है। उसके बाद बहुत सारी महाभारतें बनी, लेकिन लोगों ने देखा कि उसमें जब भी हम किसी चीज को छेड़ते हैं और वेस्टर्न कल्चर जब हम लेकर आ जाते हैं उसके अंदर, तो वो चीज जो है असफल हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और अपने समाज को लोग देखना चाहते हैं। तो वो महाभारत, पुरानी वाली महाभारत और पुरानी वाली रामायण में लोगों को देखने को मिली, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। अब मैं ये देख रहा हूँ कि टेलीविजन सीरियल में भी आप देखिए वेस्टर्न कल्चर को बहुत ज्यादा मिक्सअप किया जा रहा है और लोग अपनी जो अपना कल्चर, अपना समाज जो है उसको धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फिर से एक बार पुनीत इस्सर साहब ने जब इस कहानी को लिखा तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए लिखा है कि हम अपने कल्चर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और वो राहुल बुच्चर जी को बात बहुत पसंद आई और उन्होंने कहा कि मैं इस प्ले को प्रोड्यूस करूंगा। और उन्होंने पहला जब शो किया तो जो हम लोग सभी लोग डरे हुए थे, जैसा कि 32 साल हो चुके थे, लोग महाभारत को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे। बाकी जो धारावाहिक भी करीब 11 बार महाभारत बन चुकी है, उसके बाद उतनी पॉपुलर नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि किसी को उसके एक डायलॉग भी याद हो। उसके बाद पुनीत और राहुल ने बैठ के इसके ऊपर जब काम किया है तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने कल्चर को बिल्कुल टच नहीं करेंगे, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे, और जो ओरिजिनल है उसी के तथ्यों के आधार पर एक नया एंगल लाएंगे ताकि लोगों को रोचक लगे और अच्छा लगे। तो इन्होंने कर्ण और दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लिखा गया और इसको बनाया गया। और उसके बाद इन्होंने जब पहला मंचन किया था, पहली बार जब इस शो को किया था तो दिल्ली में ही था, आईबी में। इट वॉज अमेजिंग पब्लिक रिस्पॉन्स। और जब पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो हम कलाकारों की भी हिम्मत बढ़ती है, हम सभी लोगों की हिम्मत बढ़ती है उसको और अच्छा करने के लिए, और अच्छा करने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और उसमें आप लोगों का सहयोग सबसे अच्छा रहा हम लोगों के साथ, कि आप लोगों ने हर जगह, मैंने ये देखा है, मैं मेरे पास अभी भी कटिंग है कि हाफ पेज और फुल पेज हर पेपर में करीब हम लोग इसके महाभारत के बारे में अच्छा लिख के, अच्छी ऑडियंस के बारे में, हमारी प्ले जो है लिमिटेड से दायरे में होता है, लेकिन आपके द्वारा हम एक बहुत बड़े दायरे तक पहुंचे और वहाँ की भी ऑडियंस हमारी बनती चली गई। और उसी की वजह से
इस छोटे से काल में, कोरोना से पहले की बात करें, छोटे से हमने 73 शोज हमने करीब कर लिए। इतनी कम टाइम में कोई इतने शोज कोई कर नहीं पाता, इट इज नॉट पॉसिबल। और इसका जो मंचन भी होता है इतने भव्य स्केल पे होता है, इतना भव्य है वो कि जैसे कि गुड़गांव के अपना ये किंगडम ऑफ हाँ, यहाँ जब किया गया है किंगडम ऑफ ड्रीम्स, किंगडम ऑफ ड्रीम में जब किया गया था, आप सोचिए इतना बड़ा हॉल है, इतना बड़ा, और ऐसा लग रहा था कि ये मंच जो है इस शो के लिए ही बना है, इतना खूबसूरत लगा था। और मेरे ख्याल से आज भी हम सभी लोग जो जुड़े हुए हैं कलाकार, हम जानते हैं कि हम आज बहुत बिजी, हम आज वेब शोज हैं, फिल्में हैं, टेलीविजन शोज हैं, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम अपना समय निकालते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारे कल्चर को हमने आगे बढ़ाना है, हमारी सभ्यता को हमने आगे बढ़ाना है, हमारा जो भारतीय समाज है इसको आगे बढ़ाना है, और इस वेस्टर्न कल्चर हमारे पे हावी ना हो और लोग अपनी सभ्यता को देखें, अपनी संस्कृति को देखें, और इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। और आज इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर मिले। गुरु जी का कहना बहुत सही है, बहुत अच्छा कहा है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत जबरदस्त स्टील हार्ट चाहिए था, और वो हमारे राहुल बुचर है। इन्होंने जो है ना, अगर इतनी हिम्मत ना दिखाई होती, क्योंकि दिस इज रियली प्लेस का मुगल आजम, बहुत भव्य है, इसमें क्या नहीं है, मतलब आप हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली कि इसमें हर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशन इस पे है, और ये इस राहुल बुचर की हिम्मत है, एंड वी आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। No, I'm absolutely proud to be associated with such huge actors, इतने अच्छे, इतने उम्दा एक्टर्स हैं, और जिनको देख के हम लोग सब बड़े हुए हैं। आप लोग तो नहीं, मतलब हम लोग पीछे रहे। अच्छा, आप बड़े हो गए, हम क्यों नहीं हो रहे? आप नहीं हो ना। तो इनको देख के तो हम लोग इनके फैन थे, और हमें कभी जिंदगी में ऐसा लगता ही नहीं था, क्योंकि उस महाभारत की जो टीआरपी रेटिंग थी वो 96, 95, 97 थी। आज की तारीख में अगर किसी सीरियल की रेटिंग 1.5 हो जाती है तो मैं कहता हूँ केक दिवाली मनती है और केक कट जाते हैं। It is the only serial which is in Guinness Book of यस, इट इज इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। और 96, 97 की टीआरपी बिल्कुल अद्भुत है। अभी भी देखो गूज़बम्स आ रहे हैं 97 की टीआरपी सोचते हुए। तो हमारा कभी ये सोचना ही नहीं था, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि हम ऐसे एक्टर्स को जाके मिलेंगे भी। लीव असाइड वर्किंग विद देम एंड लीव असाइड सिटिंग ऑन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस डायस विद देम एंड शेयरिंग दिस काइंड ऑफ अ स्टेज विद देम। आज हम इनको 73 शोज में मिल चुके हैं और रिहर्सल करते हैं, उससे पहले मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। एक्चुअली मेरे को लगता है मेरे मामा जी और ये मेरे को एक्चुअली भांजा मानते हैं, स्टफ लाइक दैट। बट अगर हम इनकी बॉडी ऑफ वर्क देखें, गुरु जी की बॉडी ऑफ वर्क देखें, तो हमें ये अचंभित होंगे। उन्होंने 5000 से 8000 एपिसोड्स किए हैं टीवी पे। गुफी जी ने इतना काम, इतनी फिल्म्स, इतने एपिसोड्स, ही वाज द कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ महाभारत। तो मतलब इन लोगों को अप्रोच करने में, मेरे को पुनीत जी को जब मैंने अप्रोच किया था इस प्ले के लिए नहीं, हमारा एक और प्ले था जिसके लिए मैंने अप्रोच किया था 2015 में, 2015 में, 2014 में अप्रोच किया था। उस टाइम ये बिग बॉस हाउस में थे पुनीत जी। सो इनको 7 महीने लग गए मेरे को नंबर लाके उनसे बात करते हुए, क्योंकि उस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट दुनिया इतनी छोटी नहीं थी। आज तो ट्विटर का जमाना है और गूगल का जमाना है, स्टफ लाइक दैट। उस टाइम सब ये शुरू ही हो रहा था, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना। तो जब हमने इसको श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में इसको हमने मंचित किया था पहली बार, तो हमारी जो एलईडी स्क्रीन थी, पीछे तो हमने एलईडी स्क्रीन लगाई है जिसके ग्राफिक्स भी हम लोगों ने खुद डिजाइन किए थे और उसके ग्राफिक्स पे भी काम किया था। ये नहीं कि हमने शटर स्टॉक से ग्राफिक्स निकाल लिए, ऐसा नहीं था। वी हायर्ड अ ग्राफिक डिजाइनर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी था और उसने वो किया। हमने उद्भव ओझा जी से हमने इसका टाइटल ट्रैक लिखवाया भी और उन्होंने उसको सिंग भी किया, जिसने मोहब्बतें पिक्चरों का गाना गाया है और आई थिंक 50-60 पिक्चरों के गाने गा चुके। तो इसमें हमने हर एस्पेक्ट वो कवर करने की कोशिश करी है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट हम लोग सर्व करें अपने ऑडियंस को। पर्सनैलिटीज लाइक अडवाणी साहब, यस उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। फिर अम्बानीज यस में ऐसे ऐसे लोगों ने आके पूरा मंचन देखा। हाँ, तो उसमें एलईडी स्क्रीन्स हैं, इसमें टॉक बैक अपना माइक्स हैं, कॉलर माइक्स लगाए हुए हैं, एलईडी स्क्रीन्स है, कॉस्ट्यूम्स, वही वाले कॉस्ट्यूम डिजाइनर से हमने कॉस्ट्यूम बनवाए जो बी.आर. चोपड़ा साहब की महाभारत में कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, विष्णु पाटिल जी। और जो मेकअप वाले हैं, मेकअप दादा, विग वाले, सब लोग वही हैं। मैंने वो कोई कसर नहीं छोड़ी कि ऑडियंस को हल्का सा भी ये लगे कि यार ये थोड़ी सी हल्की पड़ गई। इनफैक्ट बी.आर. चोपड़ा साहब की
वाइफ भी आई थी इन शो को देखने, रेनू जी आई थी, एंड शी सॉ द प्ले इन बॉम्बे एंड शी वाज एब्सोल्युटली इन टीयर्स एंड शी हैड मॉइस्ट आईज जब उन्होंने ये प्ले देखा, और उन्हें लगा कि आज अगर मेरे हस्बैंड होते तो उनको ये मंचन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता। सो ये सारी चीजें हैं इसमें, कॉस्ट्यूम्स हैं, प्लस इट इज लाइक अ 3D इफेक्ट। आपको जो हमारी ऑडियंस है उसको हम ऐसा लगता है कि हस्तिनापुर के जोन में और उस टाइम जोन में ले जाते हैं, क्योंकि हमारे जो मेन लीड एक्टर्स हैं, पांडव हो गए या कर्ण हो गए या जो दुर्योधन हो गए, द्रौपदी का भी जो आना है वो हम ऑडियंस से लेके आते हैं। तो आप लोगों के बीच में ऑडियंस इज हस्तिनापुर, ऑडियंस इज हस्तिनापुर, और आपके बीच में से ही हमारे मैक्सिमम कैरेक्टर्स आते हैं। इवन भगवान कृष्ण आपके बीच में से उठ के आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने से कृष्ण जी निकल के गए, और उस ऑरा में उनकी जो शक्ल है यशोधन राणा जी की, वो ऑलमोस्ट नीतीश भारद्वाज जी से मिलती है। सो आप लोगों को लगेगा कि इट इज अ डिफरेंट ईरा ऑल टुगेदर। गुरु जी निकल रहे हैं, गुफी जी निकल रहे हैं, विद द गुफी जी की एंट्री पे आज 73वां शो है, कम से कम 2 मिनट का बाय द वॉच क्लैप ट्रैक आता है जब ये अपनी एंट्री करते हैं। गुरु जी जब स्टेज पे पहली बार दिखते हैं तो लोग बिल्कुल सीटियां तालियां तो बहुत दूर की बात है, एकदम परेशान पागल हो जाते हैं। एंड पुनीत जी ऑफ कोर्स व्हेन ही कम्स टू द ऑडियंस, सो इट इज अ डिफरेंट ऑरा ऑल टुगेदर। बहुत ही अच्छा लगता है। द्रौपदी को भी दुशासन ऑडियंस से ही खींच के लाता है, तो आपको ऐसा लगता है 3D फिल्म देख रहे हैं और 3D मूवी देख रहे हैं, इस टाइप का लगता है। यस, इसमें क्योंकि प्रोडक्शन वैल्यू बहुत है, सारे एक्टर्स हमारे बाय एयर आते हैं, यहाँ पे होटल्स में रहते हैं, फीस भी है, प्रोडक्शन भी है, हॉल्स भी हम लोग अच्छे लेते हैं, तो यस हमारी टिकट प्राइस थोड़ी सी इसमें ठीक ठाक रहती है। जैसे मुगले आजम शो जब दिल्ली आया था तो 10,000 रुपए की टिकट थी। हमने जब इस प्ले को लॉन्च किया, मैं डरा हुआ था बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे को हिम्मत चाहिए थी, और वो हिम्मत मेरे को गुफी जी ने दी, और मैंने 8,000 रुपए की टिकट प्राइस रखी। जो हमारे फ्रंट रोज थे वो 8,000 के थे, सेकंड थर्ड फोर्थ रोज 6,000 के थे, फिर 5,000 के थे। तो एक टिकट 5,000 की मेरे को कभी नहीं लगा था कि बिकेगी, लेकिन इस भव्य मंचन के सामने सारा का सारा हॉल फुल था, और 2 शोज किए हमने श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में, 1800 की कैपेसिटी है, 3600 आदमियों ने वो शो देखा, और लोग जमीन पर भी बैठे हुए थे। सो ये इस प्ले की ग्रेविटी है, और ये इस प्ले की ग्रेविटी से ज्यादा हमारे हिंदुस्तान के कल्चर की ग्रेविटी। मेरा ख्याल है इसमें अतिशयोक्ति ना होगी अगर मैं ये कहूंगा कि हमने हिंदुस्तानी ऑडियंस को फिर से प्रभावित किया है कि स्टेज पे नाटकों को इनकरेज कर। यस, वी हैव गॉट द थिएटर बैक विद दिस प्ले। हिंदी थिएटर वाज गोइंग डाउन, एंड इससे जरा अपलिफ्ट मिली, और थिएटर की दुनिया में फिर से एक बार इस प्ले ने इतिहास लिखा है, फिर से वही 32 साल बाद जो इतिहास की हमने बात की थी, वो अब जाके इस प्ले ने फिर से लिखा। और आप सब और के सबसे बड़ी आशीर्वाद से पूरा और विश्व तीन घंटे का प्ले है, 3 घंटे का प्ले है, लेकिन ऑडियंस उसके बीच में हिलती नहीं। यहाँ तक कि जब शो खत्म हो जाता है, कोई जाने को तैयार नहीं होता है, वो लोग खड़े रहते हैं वहां पे और हमारी बातें सुनते रहते हैं। इवन मेकिंग ऑफ द प्ले में हम लोगों ने जो बिहाइंड द सीन्स जो करते हैं, हम लोग पीछे एलईडी में दिखाते हैं उस समय, तो लोग उसी को देख के कम से कम 15 मिनट यूं खड़े रहते हैं। कृष्ण जी जब आते हैं कर्टन कॉल पे, तो वो लोग पैर छूने आ जाते हैं। सो मतलब इस टाइप का हो रहा है, क्योंकि पीपल गेट इनटू दैट जोन, और बाहर निकल के उनको लगता है कि वही ट्रैफिक, वही गाड़ियां, अरे यार हम तो अंदर ही ठीक थे। बहुत लोग ये चीज भी बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया है और अलग अलग तरीके के ऑडियंस है, लेकिन सबका एक ही मानना है कि प्ले उनको बहुत अच्छा लगा। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पुनीत जी और हम लोगों ने इसमें जो सोची है कि जो बी आर चोपड़ा साहब की महाभारत थी, वो भीष्म पितामह जी और कृष्ण जी के दृष्टिकोण से लिखी गई और दर्शाई थी। ये वाली जो महाभारत है, हमने कर्ण और दुर्योधन के दृष्टिकोण से दर्शाई है। वो उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि द हिस्ट्री इज ऑलवेज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है वो हिस्ट्री लिखता है, जो बेचारा मर गया, जो बेचारा शहीद हो गया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका पक्ष कोई नहीं पूछता। सो हमने उसका पक्ष पूछने की कोशिश की। मैं मजाक करूंगा, लेकिन ये बात सच्ची है कि पुनीत जी दुर्योधन के जैसे ही सोचते हैं, तो उनको लगता है कि मैं पिछले 30 साल से दुर्योधन कर रहा हूं, तो दुर्योधन का दृष्टिकोण कौन सुनेगा। आज वो तड़प रहे थे यहाँ पे आने को, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत मसरूफ थे। उन्होंने एक इवेंट बॉम्बे में लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन ही विल बी हियर वेरी सून विद अस, एंड तब मैं आप लोगों को दोबारा उनसे एक बार जरूर मिलता हूँ। पर एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि वाकई में अगर द्रौपदी का क्या कसूर था कि उसका वस्त्रण किया गया, करण का क्या दोष था कि उसे पैदा होते ही बहा दिया गया, उसके बाद उसे सूतपुत्र कह के हमेशा डांटा गया, ताने कसे गए। दुर्योधन का क्या कसूर था कि उसका बाप दृष्टिहीन था, वो तो दृष्टिहीन नहीं था, हक तो उसका था। तो ये सारे पॉइंट्स
बिना किसी की गरिमा को चोट पहुंचाए राइटर ने ये आप तक पहुंचा दिया। द्रौपदी जी, शी इज द लीड ऑफ द प्ले, द फीमेल लीड द्रौपदी। इनका वस्त्रारण करते हैं। निखार कुल्लड़, सबसे पहले तो यही है कि लाउड लाउड। मैं परफॉर्म कर रही हूँ विद पुनीत अस्सर सर, सुरेंद्र पाल सर एंड गोफी पेंटल सर, जो जब परफॉर्म करते थे स्क्रीन्स पर तो लोग ग्लूड होते थे स्क्रीन्स के साथ, वो हिलते नहीं थे अपनी जगह से। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं सोच नहीं सकती कि उनके साथ परफॉर्म कर सकती हूँ ऑन स्टेज। एंड ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली राहुल सर के थ्रू, तो मैं उनके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है ये शो, मुझे प्रॉपर्टी ये परफॉर्म कर करके। आई होप कि लोगों को पसंद आए। एंड दीप्ति जो है ये धरती माता का रोल प्ले करती हैं और सूत्रधार है हमारा जो इनका जो कैरेक्टर है, लेकिन हमने उनको धरती माता के रूप में पेश करने की कोशिश की कि जितने अत्याचार हुए वो धरती के ऊपर ही हुए और उस धरती से ही हम लोग सब जन्मे थे और उस धरती पे ही उनका सबका रक्त बहा और उस धरती ने ही सारी चीजें देखी, झेली और समझी। वो धरती फट सकती थी, इन सबको अपने अंदर समा सकती थी, लेकिन फिर भी उसने उसका एक एक रक्त जो था उसका पूरे शरीर रक्त रंजित हो गया। तो वो उसके बारे में आप बताइए। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे इतना सिग्निफिकेंट रोल मिला महाभारत में और ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज के साथ काम करने का मौका मिला जो कि एक्चुअल महाभारत धारावाहिक से है। अब धरती का जो बेसिकली इसमें जो पात्र है, जैसे कि आपने देखा होगा महाभारत धारावाहिक में मैं समय हूँ, तो समय नरेट करता है पूरी कहानी सूत्रधार के रूप में। इसमें राइटर की इमेजिनेशन थी कि धरती नरेट करेगी कहानी सूत्रधार के रूप में, महाभारत की कथा धरती नरेट करेगी। और उसके पीछे बेसिकली आई थिंक बैक स्टोरी ये जाती है कि धरती, जैसे कि हम सब धरती पे जन्म लेते हैं, धरती हमें प्रोवाइड फॉर करती है और धरती में ही फाइनली मिल जाते हैं। तो हम सब धरती के बच्चे हैं, धरती एक तरह से हमारी माता है, उन्हें पर्सोनिफाई किया गया हमेशा माता की तरह। उसी तरह महाभारत के पात्र भी धरती के बच्चे थे। इन्होंने आपस में मार काट ब्लड शेड जो किया धरती पर ही किया, धरती के टुकड़ों को स्नैच करने के लिए ही किया। और इवेंचुअली ऐसा हाल हो गया कि पूरा ब्लड शेड मतलब धरती को ही उन्होंने रक्त रंजित कर दिया, जैसे कि सर ने बोला, और पूरा खून से लथपथ हो गई थी। तो ये जो कहानी है धरती की वेदना दिखाती है। धरती अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहती है, वैसे तो उसके अंदर बहुत धैर्य और सहनशीलता है धरती में, वो थ्रू आउट कुछ नहीं बोलती, बस प्रोवाइड फॉर करती है अपने बच्चों के लिए। लेकिन एक वक्त आता है महाभारत में जब धरती कहती है कि मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं भी बोलूंगी, मुझे भी अपनी वेदना बतानी है तुम लोगों को, कि तुम लोग मेरे ही बच्चे एक दूसरे के साथ मारकाट कर रहे हो और लड़ाई कर रहे हो, मुझे ही खून से लथपथ कर रहे हो। तो ये डांटती है, उन्हें गुस्सा करती है और ऑडियंस को ये पूरी महाभारत की कथा सुनाती है अपनी वेदना को व्यक्त करके। वेरी वेरी तो और ममता जी और दीक्षा रैना, ये दोनों बारी बारी अलग अलग शोज में अलग अलग उसमें कुंती माता का रोल प्ले करती हैं, किरदार निभाते हैं और बहुत ही अच्छा किरदार निभाते हैं। और कितना कंपटीशन होता है इतना अच्छा परफॉर्म करने का, दोनों के अंदर इतनी चेष्टा होती है, इतनी वो होती है, मोटिवेशन होती है कि हम अच्छा करेंगे तो हमें अगला शो मिलेगा एंड ऑडियंस को रस मिलता है। सो पहले ममता और फिर दीक्षा। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि महाभारत एक बहुत बड़ा शो है, तो उसका एक पार्ट होने की वजह से मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली। आवाज नहीं आ रही, थिएटर आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा बढ़ाइए। जैसा कि आप सबने सुना महाभारत के बारे में, तो ये इतना बड़ा शो है, उसका एक छोटा सा पार्ट होने की वजह से कि मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ। पुनीत सर ने बहुत मेहनत की हम सब पर, और मतलब मैं कुंती प्ले करती हूँ, तो कुंती का पार्ट करते हुए मैंने कुंती को जिया है एक तरह से। मतलब जब वो सीन करते हैं हम, तो वो डायलॉग्स बोलते टाइम करण के साथ मेरे डायलॉग्स होते हैं, तो वो बोलते टाइम मतलब मैं उनकी पीड़ा को बहुत अच्छे से फील कर रही होती हूँ। तो वो जो आंसू आते हैं वो एकदम नेचुरल आते हैं, अंदर से आते हैं, तो बहुत ही एक अलग ही माहौल बन जाता है। नमस्कार। जैसा कि सब बोल रहे हैं, महाभारत का पार्ट होना ही बहुत बड़ी बात है हम सब के लिए।
एंड जिन कैरेक्टर्स को हमने टीवी पर देखा उनके साथ आज परफॉर्म करना, ये तो एक ड्रीम कम ट्रू हो जाता है। और कुंती का कैरेक्टर प्ले करना मेरे लिए एक चैलेंज था, बिकॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर डबल माई एज वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। एंड थैंकफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू राहुल सर, जिन्होंने इतना काम किया, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प करी, एंड ऑल द मेंटर्स। तो कुंती का कैरेक्टर मेरे लिए, जैसा कि ममता जी ने बोला, उनके लिए लाइक शी इज अ मदर, शी कैन फील द पेन, बट मेरे लिए वो पेन फील करना अभी इतना मतलब इट्स नॉट पॉसिबल। बट हाँ, वही उसी मैंने हमेशा कोशिश करी है, जब भी मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, मैं वो चीज अपनी माँ को हमेशा ध्यान में रखकर प्ले करूँ कि उनका क्या थिंकिंग रहती होगी, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता होगा। एंड हाँ, यही है। आप देखने आइए आज हमारा प्ले 14th and 15th ऑफ मे को कमानी ऑडिटोरियम में। ये बहुत अच्छी एक्टर है, ये बहुत हम्बल है, इसलिए बोल रही है ये चीज, लेकिन ये किसी भी कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेती है। अभी तो बहुत इनोसेंट लग रही है, लेकिन जिस कैरेक्टर में ये ढालती है अपने आप को, बिलीव यू मी, ऐसा ढालती है कि आप लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये कैसे कर लेती है। और ये वही लड़की है, ये वही 22, 20, 25 साल की लड़की है, आप लोग नहीं पहचान पाएंगे। माधवी मेरे पीछे है, माधवी है या सो माधवी भी एक सखी का कैरेक्टर प्ले करती है, द्रौपदी की सखी का, जिसका एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सीन है दुर्योधन के साथ, पुनीत जी के साथ। एंड ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से है, एंड वहां से पास आउट होके वहां पर जाने से पहले, एडमिशन लेने से पहले भी हमारे ग्रुप के साथ काम करती थी और इसी प्ले में काम करती थी, और जाने के बाद भी अब इसी प्ले में काम कर रही है। ये एक बहुत ही ब्रेव आर्टिस्ट है। मैं इनके बारे में ये बोलना चाहूंगा, इनके फादर की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। जिस दिन डेथ हुई उसके 2 दिन के बाद भी हमारा शो था और उस लड़की ने वो शो किया। सो ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लास, फैंटास्टिक। सो माधवी, आप अगर कुछ बोलना चाहते। सबको मेरा नमस्कार। मैं उसने भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो शो है, सर ने एक बात कही थी अभी कि ये थिएटर की दुनिया में महाभारत एक तरीके से रेनेसेंस लेके आया, फिर से एक दोबारा उजागर हुआ है। और मैं, क्योंकि मैं थिएटर करती आई हूँ, हम सब थिएटर करते हैं, क्योंकि मैं NSD में जाने से पहले मैं महाभारत करती थी, और उसके बाद मैंने जब ट्रेनिंग ली NSD में, और उसके बाद मेरा फिर से यहाँ रुक हुआ। तो मुझे इससे पहले महाभारत ने जो दिया था ट्रेनिंग लेने से पहले, वो मैं उसके साथ अपने साथ लेके गई। मुझे आज इसकी बहुत ज़्यादा कीमत पता है, और ये मैंने अंदर से देखा है कि थिएटर की दुनिया में, हम सब जानते हैं, कोरोना काल में थिएटर सरवाइव नहीं कर पाया था, और एक मीडिया और एक थिएटर, स्पेशली थिएटर कलाकार, इस बात को बहुत गहराई से जानता है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये शो अगर आप देखेंगे, हम सब ने बहुत बार बोला है इसके बारे में, आप एक बार देखें और आप बार बार देखें। कितने लोग हमें मैसेंजर पे, हर जगह पे अलग अलग आके हमसे बात करते हैं और बोलते हैं नेक्स्ट शो कब होगा। अपनी सहूलियत के हिसाब से बात करते हैं कि हम तो दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में कब शो करेंगे, हम ग्वालियर में रहते हैं, आप वहाँ कब आएंगे। तो ये बात इस बात की गवाह है कि ये शो सिर्फ बहुत मेगा शो नहीं है, बहुत ही हार्टफुल शो है। इट टचेस योर हार्ट। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल कनेक्टेड विद दिस शो। विवाह है गांधारी माता, लग नहीं रही है कोई भी माता यहाँ पे, आपको स्टेज पे सारी माताएं लगेंगी, आप चिंता ना करें। तो विवाह, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, अदरवाइज आ जाओ जरा पीछे। गांधारी अमेरिका गई हुई थी अभी तो आई। मैं यही कहूँगी कि मैं तो जिंदगी बचपन में मैं बाहर रही हूँ, पर मेरी पूरी जिंदगी महाभारत का जो ओरिजिनल सीरीज है वो देखते देखते गुजरी है। और चाहे वो टीवी पे आना बंद हो गया, पर हमारे घर में वो आज तक बंद नहीं हुआ, और हर रोज अभी भी उसका एक एक एपिसोड जरूर चलता है और चलता ही रहता है रिपीट मोड में। तो उस एनवायरनमेंट से आकर जब मुझे मौका मिला यहाँ पर, तो आप इमेजिन कर सकते हो मैं कितनी खुश हुई होंगी। शुरू में मुझे खुद को भी एप्रीहेंशन था कि भाई जो सीरियल में था वो तो अलग बात थी, स्टेज पे कितना अच्छा हो सकता है, बट मुझे फ्रैंकली लगा कि स्टेज वाज मच मच बेटर दैन द सीरियल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली इमोशंस आप ना सिर्फ देख रहे हो, आप खुद भी एक्सपीरियंस करते हो लोगों के साथ। जैसे गांधारी का अगर मैं बताऊं, ठीक है रोल इसमें छोटा है,
बट उस एक सीन में जो इतने ज्यादा इमोशंस आप एक्सपीरियंस कर पाते हैं वहाँ बैठे बैठे, इट वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। नाउ इट्स एन ओपन हाउस, अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है, कुछ रह गया है। So my question is to Goofy ji. हाँ जी। So we were seeing, I have seen Mahabharat. I met all these stars personally when they were casting up कर रहे थे. जी जी। And Draupadi, I was wondering, Rupa Ganguly ji. So this is going to be, we are going to always compare her with Rupa Ganguly. So how do you feel इनका character कितनी justice कर रही है to the original Draupadi? No, she's doing very well. There is no question. The question is कि आप वहां पर स्टैंड स्टिल नहीं हो सकते। आज आप मुगले आजम की बात करेंगे तो अनारकली मेरा ख्याल है मधुबाला से बेटर कोई नहीं है, तो इसका मतलब है छोड़ दें, हम दूसरा कोई बनाए ना, बनानी तो पड़ेगी। एंड द शो मस्ट गो ऑन विद ईच जनरेशन, यू ब्रिंग अप द सेम आइडिया बट विद अनदर कैरेक्टर एंड अनदर कास्ट, सो इट्स फेयर। ऑल ऑफ देम, दे हमारे बच्चे हैं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 10 rounds of kisses to them. God bless. थैंक यू सर। So Karan, I want to ask you, like, how you feeling of playing Karan? It's a very important character of Mahabharat. तो मुझे लगता है कि मैं शायद अपनी हकीकत जिंदगी में भी करण के जैसा ही हूँ, और कई बारी गलतियां कर जाता हूँ, कई बारी गलत पाले में घुस जाता हूँ, लेकिन अपने आप को सुधार लेता हूँ। करण बेचारा सुधार नहीं पाया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध था वो, और गिविंग नेचर और ये सारी चीजें अंदर से आती है मेरे अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए बहुत ज्यादा मेरे को डिफिकल्टी नहीं हुई इस कैरेक्टर में घुसने के लिए। हाँ, राम जी में थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई थी मेरे को घुसने में, बट करण के कैरेक्टर में मेरे को बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई। फैंटास्टिक कैरेक्टर। इनका मैं बताता हूँ कि एक सीन है जो कि मैं उस वक्त स्टेज पे नहीं हूँ, मैं साइड पे बैठ के देखता हूँ एंड आई क्राई, मैं इमोशनल हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ राहुल, वो सीन जो तुम्हारा माँ के साथ है मेरा कल हाईलाइट है, बहुत ही खूबसूरती, और ये इतना नेचुरल करते हैं कि वाकई में लगता है उसकी पीड़ा, उसके जो अंदर से जो उसको दर्द हो रहा है, और उसकी तड़पन, उसकी छटपटाहट, और उस बेचारे का एक अकेलापन। उसका तो सभी कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, उसका तो सभी कुछ ले लिया, उसका कवच ले लिया, कुंडल ले लिए, उससे वादे ले लिए, सारे उससे प्रोमिसेस ले लिए। तो उसका एक बड़ा अच्छा एक लाइन है कि किंतु देवी मैं याचक को कभी नहीं खाली हाथ लौटाता हूं, इसीलिए सुनो हे देवी, मैं मां को बोल रहा हूं, इसीलिए सुनो हे देवी, मैं तुमको अपना संकल्प सुनाता हूं। तेरे पुत्रों की गिनती न 5 से कम हो पाएगी, इस महासमर के बाद की तो 5 पुत्रों की माता ही कहलाएगी। क्या बात है। थिएटर देखने में तो अच्छा लगता है। So could I get an idea, artistic art by the choice of the artist? I didn't get your question, sir. कास्टिंग का पूछ रहे हैं। थिएटर देखने में अच्छा लगता है। So when I will see the play, so could I get the artistic art in this artist? आपको आर्टिस्टिक आर्ट से बहुत ज्यादा अच्छा आर्टिस्ट स्टेज पे दिखेगा। जो हम लोग अभी बता रहे हैं आपको, वो तो एक नॉर्मल सिर्फ एक हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बट जब आप लोग स्टेज पे देखेंगे, हम लोग एक डिफरेंट ईरा, एक डिफरेंट जोन में होते हैं, एक अलग ही जोन में होते हैं। हम लोग सब अपने अपने कैरेक्टर में होते हैं, और बिलीव यू मी, कैरेक्टर में घुसते हम लोग 1 घंटा पहले नहीं घुसते। हम लोग दोपहर को 12-1 बजे से, अगर 7 बजे का शो है तो 6-7-8 घंटे पहले हम लोग सब कुछ त्याग देते हैं, जैसे मोबाइल फोन्स। और क्योंकि माइथोलॉजी को निभाना, माइथोलॉजी को दर्शाना एक अलग चीज है, लेकिन माइथोलॉजी को निभाना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर तरीके का क्रिटिक होता है ऑडियंस। मैं सिर्फ मीडिया की बात नहीं कर रहा, थिएटर क्रिटिक्स इतने हैं, और स्पेशली आप जब मंडी हाउस में करते हैं तो आपको दुनिया भर के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ता है, सवालों का। लखनऊ में शो करते हैं, यूपी में या बिहार में कहीं करते हैं, जो वहां पे भी इंटेलेक्चुअल ऑडियंस बहुत ज्यादा है। आप यू कांट प्ले विद माइथोलॉजी। सो इसलिए हमारे जो भी आर्टिस्ट हैं बिल्कुल उम्दा कलाकारी करते हैं, और अगर उनको, और हम लोग ये एक कॉन्स्टेंट वर्कशॉप है। हम लोग आज भी अपने स्टूडियो में, जो हमारा मंडी हाउस में स्टूडियो है, आज भी अपने स्टूडियो में इसी प्ले की कई बार रिहर्सल करते हैं, कई बार उस सीन्स को दोहराते हैं, देखते हैं, क्योंकि जितनी बार आप ज्यादा पढ़ोगे महाभारत या रामायण को, उसमें आपको एक नया रस निकल के आएगा। बस सर। और आप हमारे बॉस को नहीं जानते, पुनीत सर इतने स्ट्रिक्ट हैं, अगर जरा भी आपने 19 का 20 कर दिया या 20 का 19 कर दिया, आप सेकंड शो में नहीं होते। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है सर, खड़े होके देना पड़ेगा। 1 to 1 शुरू कर देते हैं हम लोग। ठीक है, काफी लोग 1 to 1 कर दीजिए।
कैसे करना है? अलग अलग करना खड़े हो जाइए सर एक पौने 3 घंटे में क्या इसको समेटना करनी तभी तो धरती माँ का नरेटर वाला कैरेक्टर है, क्योंकि आप कई सीन्स जो है वो स्टेज पे दिखा नहीं सकते, तो वो नरेशन में निकलते हैं। कुछ सीन्स ऐसे हैं जो नरेशन में निकल जाते हैं, जो इनकी वाणी से निकल जाते हैं, जो इनके स्टेज प्रेजेंस से निकल जाते राहुल सर तो जाना है जरा आप सर अच्छा तो सिर्फ ये है ना? हैं। किसका लेना है? खड़े हो 1 to 1 सबका लेना है। 1 to 1 आप भी खड़े हो जाओ, ग्रुप बाई चला ठीक है। ठीक है चल किसका करो फिर रोल राहुल गुज्जर। जैसे कि अभी आपने महाभारत के बारे में भी मुझे बताया कि अलावा आपने भारतीय कल्चर के बारे में बात की, तो अभी हम देखते हैं तो न्यूज़ उठा करके देखते हैं तो दिल्ली में आजकल जो है कम्युनल वायलेंस तो आपके इस बारे में क्या है? हम लोग एक्टर लोग हैं, हमें कम्युनल वायलेंस से क्या मतलब, वरना हमें पता है इन सब चीजों के बारे में। बहुत मसरूफ है अपनी महाभारत की रिहर्सल करने में कि हमें इन सब चीजों के बारे में भी कोई अंदाजा नहीं है बेसिकली, कि इसके अलावा कुछ भी होता है आपको पूरी नॉलेज दे सकते राजनीति से जो राजनीति में क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में नहीं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, जो दिल्ली में हमने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा है, जो भी हुआ है, वो थोड़ा सा काफी शर्मनाक चीज हुई है। और ईश्वर से यही प्रार्थना है, हमारी हम लोग सभी लोगों की महाभारत की टीम की है कि शांति कायम रहना चाहिए। शांति ही हर चीज का विकल्प है। युद्ध जो है किसी चीज का विकल्प नहीं है। आज यूक्रेन और रशिया के युद्ध चल रहा है, तो हम तो वहां भी चाहते हैं और हम सभी महाभारत की टीम चाहती है कि वहां भी शांति रहे, वहां युद्ध नहीं, क्योंकि युद्ध किसी चीज का विकल्प नहीं है, क्योंकि जो भी चीज है वो अक्रॉस द टेबल सेटल होती है। महाभारत में जो युद्ध हुआ है वो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जिस दिन सॉल्व हो जाएगा उस दिन सभी जगह की महाभारत बंद हो जाएगी। मेरे ख्याल से घर घर की महाभारत, ये यूक्रेन की वो बंद धरती हो है, जाएगी। आपको बोलना चाहिए यूक्रेन की धरती। एक्चुअली जो धरती का इसमें पात्र है वो सिर्फ महाभारत के समय पे नहीं, कंटेम्प्रेरी टाइम पे भी बहुत रेलेवेंट है, बिकॉज धरती आज भी वही सब सफर कर रही है जो उस समय सफर कर रही है। अभी भी वही मारकाट चल रही है, अभी भी वही ब्लडशेड चल रहा है विदाउट एनी रीजन, जस्ट फॉर अ पीस ऑफ लैंड। तो 5,000, तो धरती का दर्द तब भी वही था, अब भी वही, और वही पता नहीं कब तक है, जब तक कि इंसान क्या होता है ना, माता सेल्फिश सेल्फलेस होती है, बच्चे हमेशा सेल्फिश होते हैं। I just continue on this, Surendra Pai ji, like both you, आपका जो है, there's a very powerful character, and you have been living through the ages for that character. So इसमें how do you feel about it? देखिए, कलाकार के लिए तो मैं डेफिनेटली कहूँगा थिएटर थोड़ा डिफिकल्ट मीडिया है, क्योंकि हम जो कलाकार हैं वो फिल्मों में काम करते हैं, टेलीविजन में काम करते हैं, वेब शो में काम करते हैं। वहाँ हमारे पास रिटेक होने के चांसेस होते हैं और हम अपने काम को बहुत सुधार लेते हैं, हम अपनी डबिंग को सुधारते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो होता है उसकी वजह से हम जो है बहुत चीजों को इम्प्रूव कर लेते हैं, लेकिन थिएटर में हमारे पास इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब मैं 32 साल बाद जब थिएटर करने के लिए आया हूँ तो मैं और गूफी पेंटल जी हम दोनों बिल्कुल मूक बन के खड़े हो गए थे कि कैसे कर पाएंगे, हमसे तो ये महाभारत नहीं होने वाली है, क्योंकि इसमें ना तो रिटेक होगा हमारे पास, ना हमारे पास अपने डायलॉग को सुधारने के लिए डबिंग होगी, किसी भी चीज के लिए हमें कोई हेल्प नहीं होने वाली है। तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। और जिस तरह से काव्य के रूप में डायलॉग हमें बोलने थे, जो वो करने थे, उसमें हमारा जो एक पैटर्न हो जाता है, हर कलाकार का एक पैटर्न हो जाता है, बोलने का ढंग हो जाता है, उसको हमको तोड़ना था और हमको उसको थिएटर के एक अपने डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उस चीज को प्रेजेंट करना था जनता के सामने। तो वो चीजें हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि थिएटर और फिल्म और टेलीविजन जो है ये बिल्कुल अलग अलग मीडिया है, बिल्कुल अलग अलग इनका वो है। और थिएटर में काम करना हर कलाकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में आता है, और उस चुनौती से जो लड़ लेता है वो विजयी हो पाता है, और जो नहीं लड़ पाता है वो हार जाता है। राहुल जी, आई वांट टू नो अबाउट द स्क्रिप्ट, यू नो, सो हु हैज रिटन द स्क्रिप्ट, द 3 आर जो आपका शो है, सो हु हैज रिटन एवरीथिंग? ये स्क्रिप्ट जो है वो पुनीत इस्सर साहब ने लिखी है। इज इट सो? और उन्होंने, जैसे मैंने बताया कि 9 से 10 महीने उनको लग गए थे इस स्क्रिप्ट को लिखने में। हिंदी में लिखी उन्होंने? हिंदी में लिखी। अच्छा, and who is शुद्ध हिंदी? We didn't know that aspect of him. अभी we saw Kashmir Files, and Kashmir Files में he's got a very powerful role. तो आप लोग ने देखी सबने? हाँ जी, हाँ So how do you feel? हम लोग, ऐसा हो नहीं सकता कि कश्मीर फाइल्स ना देखें, पुनीत जी उसमें काम कर रहे हैं तो हम लोग देखनी ही चाहिए। Right, sir. So Goofy जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे about this script, you know? नहीं, स्क्रिप्ट इज वंडरफुल। और अभी किसी ने पूछा था अबाउट ये दंगे वंगे, यू नो, वी आर डेफिनेटली इंडियंस, और हम तो शांति प्रिय हैं। और फिर हम ये महाभारत जो प्ले में है वो इसीलिए हमने बनाया है कि महाभारत युद्ध जो हुआ था उस काल में, उससे कुछ सीखो, कुछ गुणों, और आजकल कम से कम शांति बना के रखो। वी डोंट वांट ऑल दैट डिस्ट्रक्शन टुडे, राइट? सो दैट इज द ओनली। So वो जो धरती माता, what is the key takeaway from this, you know, this महा epic? शांति रखिए। अपने बच्चों को यही मॉरल है उनके लिए कि शांति रखिए। जो धरती दे रही है उसको वैल्यू कीजिए, जो रिसोर्सेज आपको मिल रहे हैं उसको वैल्यू कीजिए, और का लालच छोड़िए, महत्वाकांक्षाएं छोड़िए, स्वार्थ छोड़िए, और जितना हो सके मिलजुल के रहिए। धरती को रक्त रंजित ना करें। रक्त रंजित, bloodshed is no. We'll go to Kunti. So we have 2 Kuntis, right? So I couldn't follow why. आपका क्या? What's the difference between who's the junior, who's the senior? What is the, you know? So I'm junior to her, Yes, and को साथ ही खड़ा करते हैं। ma'am, please. That'll be perfect. Yes. so yeah, I'm junior to her, and मेरा ये डिफरेंस है कि मैं अभी मतलब वो खुशी या वो पेन फील नहीं कर सकती जो एक मदर फील करती है। तो वो अंदर अंदर कहीं है लेकिन अभी निकली नहीं है वो। तो एक कुंती का वो कैरेक्टर फील करना वो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था एज अ एक्टर, बट येस, ड्यू टू माय मेंटर्स एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल द मतलब सारे एक्टर्स और सबका हेल्प की वजह से मुझे वो पेन और वो मैंने अपने रियल लाइफ से या लाइफ से कुछ सिचुएशंस उठाकर देखा और वो मैंने फील किया, तो उस हिसाब से एंड इसका पूरा श्रेय जो है वो राहुल सर को जाता है, बिकॉज वो मेरा उनके साथ एक सीन है एंड वो सीन इतना पावरफुल इसीलिए होता है बिकॉज हमारी बिफोर पोस्ट इंटरवल और इज इट आफ्टर इंटरवल? वी कैन गेस देन। you can see that in the show. Yeah, we like to see. तो वो सीन इसीलिए इतना पावरफुल जाता है बिकॉज हमारा जो एनर्जी होती है वो बहुत अच्छी और वो एक माँ और बेटी की एनर्जी फील होती है वहाँ पर और ऑडियंस भी वो एनर्जी फील कर पाती है, तो या इसलिए शायद आपको भी वो एनर्जी फील हो हमारी, तो आप देखिए। And you want to say something to your role? कुंती का कैरेक्टर मैंने राहुल सर ने बहुत हेल्प किया मेरी उसमें। मैं उससे पहले वाले सीन में खड़ी होती क्योंकि उससे पहले वाले सीन में ये रिवील होता है कि उनको पता चल जाता है कि कुंती उनकी माँ है। Right. तो आई वाज ऑन विंग्स, मैं उनके एक्सप्रेशन देख रही होती हूँ और वो मेरे अंदर वो इमोशंस आते हैं और टीयर्स वहीं से आ जाते हैं। फिर देन जब मेरा सीन स्टार्ट होता है तो वो मतलब बहुत मैंने कुंती को जिया है, मैंने कुंती के बारे में बहुत रिसर्च किया। Did you see the original महाभारत? आपने देखा? हाँ, ओरिजिनल मैंने देखा है। Okay. बट इसके लिए मैंने मतलब मैं स्टार्टिंग में मैं भी नहीं, मैं एक मदर हूँ बट मैं नहीं फील कर पाती थी उस तरह से। बट हाँ, मैंने बोला ना, मैंने कुंती को जिया है, मैंने उनके पेन को सोच के कि एक मदर कैसा फील करती हो, और उससे भी ज्यादा हेल्प इनके पेन ने मिली कि आप अपने बेटे का पेन देखते हो ना तो आपको ज्यादा फील होता है। तो मेरे लिए वो चीज मेरे इमोशंस लेकर आई, तो मुझे कभी टीयर्स मतलब मेरे को ग्लिस से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ज्यादा गिरते हैं। क्योंकि वो पूरा प्ले ही ऐसा है कि आपको अच्छा इमोशन भी दिखेगा और पेन वाला इमोशन भी दिखेगा, हर तरह का इमोशन है इस शो में, तो आपको मतलब आप वो फील कर सकेंगे। What do you, पूरे दिन से आप अपने बताइए थोड़ा सा। मैं जो किरदार निभाती हूँ वो द्रौपदी की सखी का निभाती हूँ। वो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है द्रौपदी की सखी। She knows everything. She plays a game with दुर्योधन। Right. तो मेरा सीन है पुनीत सर के साथ जिसमें वो सर को शुरुआत में
चिढ़ाती है कि भाई तुम्हें जो दिख रहा है जब वो भव्य भवन में एंटर करते हैं, जिसकी वजह से जी उनको डायलेमा सा होता है कि क्या ये सच में फर्श ही है या पानी है, क्या है। तो बस मेरा वो ऐसे चटकार वाला, अगर आपको देखेंगे तो आपको या तो मुझमें मजा आएगा मेरे कैरेक्टर के साथ, और ये भी होगा कि एक अलग ही जब मैंने ये सर का सीन रिहर्स किया था तो सर ने मुझे बहुत ही ओपन चैलेंज दिया था कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आई एम नॉट अ पुनीत सर, जस्ट ये मैं NSD से जाने से पहले ही के साथ शो किए थे, तो सर ने मुझे इस तरीके से बिल्कुल एक खुला मैदान खाली छोड़ दिया था। तो मैंने सर के साथ एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन है इसमें। ये जो किरदार है वो ये कहता है कि भाई तुम्हें ये इस तरीके से दिखता है, पानी दिखता है, लेकिन है तो ये धरती, तो मैं सच में तुम बहुत ही पागल से इंसान हूँ। तो पुनीत सर बीइंग अ कैरेक्टर, you call him a pagal, but for me he's an actor and he's a character. I can call him pagal, I can call him anything. So because few बहुत ही कम actors देते हैं ये liberty being at this stage because he's a superstar. महाभारत के उस दुर्योधन को मैं ऐसे कह रही हूँ, तो ये बात बहुत ही खुले दिल से बोलना कि do whatever you want. That is amazing. All right, so we look forward to watch. Please do see. Are you still at NSD? I am passed out. Okay, Yeah. because we saw Shakuntalam. Shakuntalam. You just see. Okay. I just saw that's 10 days back. That's a 10 to repertory 15 show. days. Yes. I work with repertory also. Okay. National School of Drama repertory as a Right. guest artist. So I work with. Have you seen the previous one? No. The KLM. We missed that. So you can see that. Thank you. We'll come to you, ma'am. What role are you playing? So I'm playing Gandhari. Gandhari. बस वो हमने इधर पट्टी नहीं देखी, इसलिए मैंने कहा कंफर्म कर लेता हूँ. जी. So Modern Gandhari would wear glasses, sunglasses, and मेरी बस मैं प्रॉपर बच्ची के साथ हूँ, और इनफैक्ट इसमें मेरा रोल जो है उसमें सिर्फ मेरी आंखें नहीं, मेरा मुंह भी बंद है, सो इट्स अ नॉन स्पीकिंग रोल. सो इट्स इवन मोर चैलेंजिंग बिकॉज मैं रंगमंच वाला जो सीन है उस सीन में मैं हूँ, और उसमें मुझे वेरिड इमोशंस डिपिक्ट करने हैं, वेयर कर्ण की एंट्री होती है और पहले दोनों कौरवों और पांडवों का किसका पर्रा भारी हो रहा है वो मैच देखने में, और फिर कर्ण को कैसे सब लोग अपोज करते हैं, और फिर जो प्राइड मेरे मन में आती है कि मेरा बेटा दुर्योधन राइजेस अप टू द ओकेजन और वो कर्ण को अंगराज डिक्लेयर करता है, और फिर उनके आपस में जो लॉयल्टी बनती है, तो पूरा रंगमंच का जो सीन है उसमें एक ही सीन में जो इतने डिफरेंट इमोशंस हैं. So for how many minutes are you there on the stage? It's for once, it's about 10 minutes. 10 minutes? Yes. Yeah. Pretty good. So, but it's very. And this is your first maiden cameo role at the theatre? Yes, that's true. Okay, good. You've done theatre? I've done that when I was growing up, but mostly this is one. Thank you. आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे मैम? We don't have your introduction, so you can say about आप क्या कर रहे हैं? I'm Shruti Rajput. I'm teacher by profession and army officer's wife. So I'm a part of Felicity Theatre. I'm doing course from. Okay, so you're also in the Mahabharat epic? Yes. मैं अभी देख रही Behind the scenes. No. You're in the. You're having a role? No. I'm a part of Felicity Theatre. I'm Okay, not not of that. Fine. What would you, ma'am? Hi, I'm Kanika. I'm also part of Felicity. And मैंने महाभारत की रिहर्सल्स देखी हैं. अच्छा. और रिहर्सल्स को देखकर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बिकॉज जब भी आप वो सीन्स देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आते हैं, और जितनी शिद्दत से ये सब लोग सबकी रिहर्सल्स करते हैं, आई थिंक इट्स वर्थ के सब लोग यहाँ पे आकर एक बार एटलीस्ट इस शो को जरूर देखें. They work very hard. Come to you, Draupadi. Hi. I met Rupa Ganguly when she was in Mahabharata. My father, they were on the same flight from Bombay to Delhi. So I took her autographs. And I took the autograph of Arjun then, So Arjun is signed with an arrow. And Rupa Ganguly, now we meet her, we cover the ministry, so she's a member of parliament. So I told her, ma'am, I've seen you since that time. She's looking, oh God. So I'm one of the few. Yeah, I'm connected. So how do you feel doing this? I guess जब मैंने शुरू किया था प्रिपेयर करना द्रौपदी, तो काफी चैलेंजेस आए, क्योंकि हम जब से हमने देखा है स्क्रीन पे द्रौपदी को, जैसे आपसे खुद कहा हमने B.R. चोपड़ा सर की जो महाभारत थी उसमें हमने देखा द्रौपदी को, और उसमें कितनी और सीरियल्स बने जिसमें देखा है द्रौपदी को, तो उससे पहले मैंने देखा था कि द्रौपदी क्या है ऑन स्क्रीन.
अब उसको दर्शाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और जैसा कि आपको हमें राहुल सर ने खुद बताया ही था कि ये जो प्ले है ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव से है, दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से है। तो उसमें सब कैरेक्टर्स जो है, सारे कैरेक्टर्स हम ये नहीं कह सकते कि सब सही थे। हम किसी कैरेक्टर को पूरी तरह सही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर जो सही थे उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां की होंगी, और जो पूरी तरह से गलत दिखाए गए हैं उनके कुछ रीजंस थे जो वो इतने गलत थे। तो आई थिंक ये हम 14th and 15th को दिल्ली में ऑडियंस को दिखाना So what message does Draupadi give to this today's world? You know, do you have any message for the youth? एक्चुअली द्रौपदी इज वेरी, अगर हम देखें एक तरह से फेमिनिस्ट थी, जिस तरह से फेमिनिस्ट जिस तरह से उन्होंने अपने स्टैंड लिया था, जिस तरह से राज्य से हुआ, वो डिजर्व नहीं करती जो साथ हुआ, वो कोई डिजर्व नहीं करता। आज भी अगर आप देखें किसी भी औरत को अगर सड़क पे ले जाए और उसका हम लोग कपड़े उठाना शुरू कर देते, कोई वो डिजर्व नहीं करता है। और जिस तरह से द्रौपदी ने फाइट बैक किया, तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें अपने लिए खुद ही फाइट बैक करना है। Because if you've seen, if I remember correctly, so Draupadi and their brother, okay, Drupad, I think, if I'm correct. Sorry. So they, Drupad, the brother. Okay, sorry, the brother of Draupadi. So they were, हाँ, जो वो natural नहीं थे ना, they were not born naturally. यज्ञ से हुए थे. So therefore, like when as small children, when we were watching, so we see कि भैया सब जादू हो रहा है. But today, if you understand it better, like you said, so that portrayal of women is there. Thank you. I think we should stop it. Thank you. Thank you, ma'am. Very good.